Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं के कंटिन्यूएशन में ही एल्कीन्स की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे हाइपोहेलस अम्लों का योग, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। तो एल्कीन हाइपोहेलस अम्लों के साथ योग करके क्या बनाती है? हेलोहाइड्रिन। यहाँ सी डबल बॉन्ड सी HOCl हो सकता है, Br हो सकता है, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाती है? हेलोहाइड्रिन। जैसे एथिलीन है वो HOCl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। क्रियाविधि किस प्रकार से होती है कि सबसे पहले ClOH H आयन से क्रिया करेगा और यहाँ से क्या होगा? H2 निकल जाएगा और Cl प्लस यहाँ में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की क्लोरीन से अधिक होती है, इसलिए बॉन्ड इधर से इधर टूटेगा और H2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो एथीन है उससे कौन अटैक करेगा? Cl प्लस, और इस प्रकार से संकुल बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके जलीय विलयन में क्या होगा? यहाँ पर Cl इधर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H2O। फिर यहाँ से एक बाहर निकलेगा H आयन और हमें क्या प्राप्त होगा? एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। तो इस प्रकार से एथीनों पर हाइपोहेलस अम्लों का योग होता है। उपयुक्त क्रियाविधि से स्पष्ट है कि जो HOCl अणु का धन विद्युतीय भाग Cl परमाणु है, अतः मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार एल्कीनों पर HOX की योगात्मक अभिक्रिया में X उस कार्बन से जुड़ता है जो कि कम प्रतिस्थापी हो, अर्थात जिसपे क्या हो? कम हाइड्रोजन पर, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। जैसे हम यहाँ देखिए प्रोपीन है और उसकी जब HOX से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु कौन से कार्बन पे? फर्स्ट नंबर के कार्बन पे। तो यहाँ कौन सा जुड़ेगा? Cl वाला, अर्थात X यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा। क्या प्राप्त होगा हमें? 1 हेलो 2 प्रोपेनॉल। एल्कीनो व क्लोरीन अथवा ब्रोमीन जल की क्रिया से हेलोहाइड्रिन बनते हैं, किंतु इस स्थिति में थोड़ा डाई हैलाइड भी बनता है। किस प्रकार से बनता है? जैसे एथीन है, Br2 से यदि हम क्रिया करवाएं तो यहाँ पर क्या बनेगा? इस प्रकार से संकुल बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब ये H2O से योग होगा तो यहाँ Br अटैच हो जाएगा और यहाँ H2O प्लस, यहाँ से एक H आयन रिमूव होगा और क्या प्राप्त होगा हमें? एथिन ब्रोमोहाइड्रिन। अब हम देखेंगे नाइट्रोसिल हैलाइडों का योग, एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल हैलाइड्स। नाइट्रोसिल हैलाइड एन डबल बॉन्ड OX, यहाँ N पे पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें NO अणु का कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट। अतः मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार NO समूह असममित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर बंधित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक। तो यहाँ प्रोपीन पे जब NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको कि हम बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाई जाती है तो Cl और NO में NO तो कहाँ जुड़ेगा? CH2 पे और Cl CH पे। तो क्या प्राप्त होगा हमें? प्रोपीन नाइट्रोसो क्लोराइड। अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठंडे व सांद्र सल्फ्यूरिक एल्कीनों को अवशोषित करके एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। C डबल बॉन्ड C एथीन पर जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की क्रिया करवाई जाती है, H यहाँ जुड़ जाता है और OSO3H यहाँ पर जुड़ता है। योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ही होता है। जैसे प्रोपीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। यहाँ क्या है? ये प्रोपीन है। जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। H यहाँ जुड़ जाएगा जहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है और क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
सेकंड स्टेप जो कि तीव्र होता है उसमें ये यहाँ पर अटैच हो जाता है OSO2OH और हमें क्या मिलता है आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। चूँकि ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एल्केन अवशोषित नहीं होते हैं अतः उन्हें एल्किनोसिस विधि द्वारा पृथक भी किया जाता है। नेक्स्ट है जल का योग अथवा एल्किनो का जल योजन, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। उपयुक्त विधि में बने एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को यदि जल के साथ उबाला जाए तो एल्केनॉल प्राप्त होते हैं। जल के साथ यदि हम इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पर हमें एल्केनॉल। एल्कीने तनु अम्ल उत्प्रेरक के साथ गर्म करने पर भी एल्केनॉल बनाती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जल का एक अणु जुड़ता है। यह क्रिया क्षार उत्प्रेरक के साथ संपन्न नहीं होती अतः इसकी क्रिया विधि में प्रोटोनीकरण एक आवश्यक स्टेप है। तो इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है हम देखें। यहाँ पर प्रोपीन है वो हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ अटैच हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है OH2+। नेक्स्ट स्टेप में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एक H रिमूव हो जाता है और क्या प्राप्त होता है हमें 2-प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से एल्कीनो का जल योजन होता है। अब हम देखेंगे एल्केनो का योग या एल्किलीकरण, एडिशन ऑफ एल्केन्स और एल्काइलेशन। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन एल्कीनों के साथ योग करके उच्च एल्केन बनाते हैं। C+C ये एल्केन के साथ क्रिया करके एसिड की प्रेजेंस में H2SO4 अथवा HF की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं उच्चतर एल्केन। जैसे हम आइसोब्यूटिलीन की क्रिया किससे करवाएं आइसोब्यूटेन से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इसमें क्या होगा हाइड्रोजन खान जुड़ेगा जहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो तो यहाँ जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त होता है आइसो ऑक्टेन। इसकी क्रिया विधि को हम देखें। अम्ल की प्रेजेंस में बॉन्ड यहाँ टूटेगा और यहाँ HI जुड़ जाएगा और हमें टर्सरी कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। ये बॉन्ड यहाँ टूट रहा है तो यहाँ पर क्या चार्ज आ रहा है प्लस चार्ज, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये प्लस चार्ज है और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से HI निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा CH2 के साथ में और ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से हमें आइसो ऑक्टेन प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे एल्कीनों का योग अथवा द्विलीकरण, एडिशन ऑफ एल्कीन्स और डाइमराइजेशन। तो उपयुक्त परिस्थितियों में आइसोब्यूटिलीन सल्फ्यूरिक अथवा फॉस्फोरिक अम्ल द्वारा डाइमराइज होकर दो एल्कीनों का मिश्रण बनाते हैं। ये आइसोब्यूटिलीन है H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करके क्या बनाती है 2,2,4,4 ट्राईमेथिल 1-पेंटीन और 2,4,4 ट्राईमेथिल 2-पेंटीन बनाती है। इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है संपन्न वो हम देखें यहाँ पर। तो ये है आइसोब्यूटिलीन HIN से क्रिया करके क्या बनाती है टर्सरी कार्बोकैटायन। अब ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन है दूसरी आइसोब्यूटिलीन से क्रिया करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस, जो कि यहाँ अटैच हो जाएगा इससे इस प्रकार से और यहाँ कौन सा चार्ज रहेगा प्लस चार्ज। अब यदि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटे तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, या फिर ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटे तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से यदि ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें 2,4,4 ट्राईमेथिल 1-पेंटीन प्राप्त होता है। और यदि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो हमें क्या प्राप्त हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या प्राप्त होगा 2,4,4 ट्राईमेथिल 2-पेंटीन। तो इस प्रकार से हमें इसका मिश्रण प्राप्त होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोफॉर्मिलीकरण या ऑक्सो अभिक्रिया। तो उत्प्रेरक कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड की उपस्थिति में जब एल्कीनों को उच्च ताप व उच्च दाब पर हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सी डबल बॉन्ड सी पर H व CHO का योग होता है और दो एल्डिहाइडों का मिश्रण बनता है जिसे कि हम प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर लेते हैं। ये क्या है? प्रोपीन। इसकी क्रिया किससे करवाएं? CO से और हाइड्रोजन से। तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्यूटेनॉल। साथ में क्या प्राप्त होता है? 2-मेथिल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। एल्कीने मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जल की उपस्थिति में योग करके क्या बनाती है? हाइड्रोक्सी मर्करी। इसको क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। ये है C डबल बॉन्ड C। इसकी क्रिया किससे करवाएं? H2 प्लस हाइड्रोक्सी मर्क्यूरी एसीटेट के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या अटैच हो जाएगा? HgOCH3 और यहाँ OH और क्या निकलेगा साथ में? एसिटिक एसिड। तो यह मरकरी यौगिक सोडियम हाइड्रोबोरोहाइड्राइड के साथ अपचयित होकर अल्कोहल बनाता है वह मरकरी धातु के रूप में मुक्त हो जाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विमर्क्यूरीकरण। जैसे यहाँ देखिए COH CHgOCO CH3, इसकी किससे क्रिया करवाएं? NaBH4 से। तो यहाँ पर OH जुड़ेगा और यहाँ से क्या होगा? H BH3 प्राप्त होगा, मरकरी अलग हो जाएगी और सोडियम एसीटेट बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विमर्क्यूरीकरण। और अभिक्रिया पर C डबल बॉन्ड C पर जल के एक अणु का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। जैसे हम यहाँ देखें प्रोपीन है और इसकी किससे क्रिया करवा रहे हैं हम? मर्क्यूरिक एसीटेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ क्या प्राप्त? OH और यहाँ CH3। H वहीं जुड़ रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होकर 2-प्रोपेनॉल का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कार्बीन का योग। तो एल्कीने कार्बीन CH2 जो मूलक है उसके साथ योगात्मक क्रिया करके साइक्लोएल्कीन बनाते हैं। प्रोपीन है डायएजोमेथेन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मेथिल साइक्लोप्रोपेन और N2 बाहर निकल जाती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है? CH2N2 किस में कन्वर्ट होती है? पहले कार्बीन में प्लस N2। ये जब प्रोपीन से क्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है हमें? मेथिल साइक्लोप्रोपेन। चूंकि इस अभिक्रिया में योगात्मक क्रिया द्वारा चक्रीय यौगिक का निर्माण हो रहा है अतः इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लो एडिशन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोबोरीकरण। एल्कीने डाइबोरेन के साथ योगात्मक क्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। किस प्रकार से बनता है ट्राई एल्किल बोरेन? ये है एथीन। इसकी क्रिया किससे क्रिया करवा रहे हैं हम? BH3 से। इसको हम लिखते हैं HBH2। ये यहाँ पर होगा अटैच तो क्या बनेगा? CH3 CH2 BH2 या CH3 CH2 होल BH2। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर एक एथिन अणु का योग आएगा तो 2 अणु अटैच हो जाएंगे। फिर वापस एथिन का कराएंगे, इस प्रकार से 3 हो गई। तो क्या प्राप्त हमें? ट्राई एथिल बोरेन। ये ट्राई एल्किन बोरेन अम्ल के साथ जल अपघटित होकर एल्केन देते हैं जबकि क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकृत होकर एल्केनॉल बनाते हैं। ये क्या है? ट्राई एथिल बोरेन। इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? एथेन और साथ में बोरिक एसिड। इसके तरह हम ट्राईएथिल बोरेन की H2O2 के प्लस क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करवाएं तो क्या प्राप्त होता है हमें? यहाँ पर एथेनॉल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अम्लीय जल अपघटन के द्वारा तो क्या बना रहे हैं? एथेन। और क्षारीय
माध्यम में ऑक्सीकरण कराने पे क्या देते हैं, ये एथेनॉल। कुछ असम्मित एल्कीनों की हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण क्रिया को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। प्रोपीन है वो B2H6 और H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में क्या बनाती है, 1 प्रोपेनॉल 1 डिग्री। 1 ब्यूटीन है वो B2H6 और H2O2 और क्षारीय माध्यम में क्या बनाते हैं, 1 ब्यूटेनॉल 1 डिग्री। इसी प्रकार से 2 मैथिल प्रोपीन B2H6 और H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से 2 मैथिल 2 ब्यूटीन B2H6 और H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में क्या बनाती है, 3 मैथिल 2 ब्यूटेनॉल। तो इन अभिक्रियाओं में हम देखें से क्या स्पष्ट हो रहा है कि हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कुल मिलाकर एल्कीन अणु में क्या होता है, जल योजन होता है, जो मार्कोनी-कोफ नियम के विपरीत होता है। चूंकि जल योजन मार्कोनी-कोफ नियम के विपरीत हो रहा है, अतः इन अभिक्रियाओं से क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल तो प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन टर्सरी एल्कोहल नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट अभिक्रिया है फॉर्मेल्डिहाइड का योग, एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। एल्कीन ने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ योगात्मक क्रिया करके पहले डाइऑल और फिर क्या बनाती है, चक्रीय ईथर। एथीन है ये फॉर्मेल्डिहाइड और H2 के साथ तनु HCl की प्रेजेंस क्या बनाती है, प्रोपेन 1,3 डाइऑल। और प्रोपेन 1,3 डाइऑल फिर फॉर्मेल्डिहाइड अणु के साथ क्रिया करके इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और चक्रीय क्या बनाता है, 1,3 डाइऑक्सेन। तो इस प्रकार से एल्कीनों की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शनें संपन्न होती है। थैंक यू।